Hello students, I hope you all are doing well. So today's topic for learning is poem A Tiger in the Zoo, written by George Leslie Norris. Was a prize winning Welsh poet and short story writer. इनका जो बर्थ हुआ था वो 1921 में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। ये जो पोएम है टाइगर इन द ज़ू, इस पोएम में पोएट ने एक केज में बंद टाइगर की हेल्पलेस को एक्सप्लेन किया है कि एक केज के अंदर जो टाइगर होते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है, जिन्हें ह्यूमन बींग्स अपने फ़न के लिए केज में कैद कर लेते हैं। तो ना आई विल एक्सप्लेन द पोएम A Tiger in the Zoo. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. Stalks means होती हैं धीरे धीरे चलना। Stalks means होता है धीरे धीरे चलना। Vivid stripes होता है, vivid means होता है bright, stripes means होता है lines जो एनिमल्स के ऊपर होती है, धारियाँ जो टाइगर के ऊपर होती है उनको बोला गया है। Steps means कदम। Velvet quiet, वेलवेट होता है सॉफ्ट एकदम से। वेलवेट आप लोगों ने देखा हुआ, आपको पता है कि वेलवेट क्या होता है। रेज मीन्स होता है गुस्सा। ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वह अपने केज में धीरे धीरे अपनी विविड स्ट्राइप्स के साथ कदम रखता है। मीन्स कि जो उसकी बॉडी के ऊपर जो स्ट्राइप्स हैं जो ब्राइट हैं वो अलग से नज़र आ रही हैं, एकदम शाइन मार रही हैं। तो वो जो टाइगर जो है वो अपनी विविड स्ट्राइप के साथ धीरे धीरे केज में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड्स हैं जो टाइगर है उसके जो क्लॉज हैं उनके नीचे जो है ना एक गोल से सॉफ्ट उसके होते हैं वो पैड। उनके जो पैर होते हैं ना उनके नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं वेलवेट की तरह। तो इसलिए जब वो चलते हैं ना तो उसका साउंड नहीं होता है, उनकी पैरों की जो आहट होती है ना वो नहीं होती। तो इसलिए कहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि जब वो चलता है तो बिल्कुल साउंड नहीं होती है। इन इज क्वाइट रेज, अपने क्वाइट रेज मीन्स कि कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो गुस्सा तो है बट शांत है। क्यों उसके अंदर शांत गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो केज के अंदर बंद है, अपने गुस्से को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, इसीलिए कहा है कि क्वाइट रेज। इसीलिए उसको कहा गया है कि अपना गुस्सा है, उसके अंदर गुस्सा है बट वो अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो लर्किंग मीन्स होता है छिपा होना। प्लम्प मीन्स होता है एक अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा, मतलब हेल्दी, पूरी तरह से हिस्ट पुष्ट हट्टा कट्टा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे तो लंबी लंबी ग्रास के पीछे छिपा होना चाहिए। नियर द वाटर होल के पास में, मतलब कि जहाँ भी पानी है, जंगल में वाटर है वहाँ पर। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प डियर जो आते हैं अपना पानी पीने के लिए, वहाँ पे उसे छिपा होना चाहिए लॉन्ग ग्रास के पीछे। और जब डियर पानी पीने आते हैं तो उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling means होता है गुर्राना। जो एनिमल्स गुर्राते हैं ना, एनिमल्स जो एक साउंड निकालते हैं उसे कहते हैं स्नैरिंग। फंक्स होते हैं जो एनिमल्स के जो टीथ होते हैं, नुकीले नुकीले दांत जो होते हैं ना उनको फंक्स कहते हैं। क्लॉज होता है पंजे जो होते हैं उनको कहते हैं। टेरराइजिंग मीन्स होता है डराते हुए, डराना मीन्स कि डराते हुए। बच्चों इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, इसमें टाइगर के लिए ही यूज़ किया गया है। वैसे हम एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं ना, बट इस पोएम में टाइगर के लिए ही यूज़ किया गया है। ही क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि इसमें जो टाइगर है उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी ह्यूमन बीइंग किस तरह उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसीलिए उसके लिए ही को यूज़ किया गया है यहाँ पे। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. उसे तो होना चाहिए कहाँ? तो क्या कहते हैं पोएट? फिर पोएट कहते हैं कि जो टाइगर है उसे जंगल के एज पे जो हाउसेस होते हैं, जो घर होते हैं, यानी कि जंगल के किनारे पे जो विलेज होते हैं उनमें घर होते हैं ना, वहाँ पे उसे विलेज में अपने वाइट फंग्स, नुकीले दांत दिखाते हुए, अपने पंजे दिखाते हुए
विलेज में रहने वालों को डराते हुए घूमना चाहिए। मीन्स कि उसे क्या करना चाहिए, जंगल में जब वो रहे तो जंगल की एज पे जो हाउसेस बने होते हैं, विलेज जो होते हैं, वहाँ पे उन्हें उन लोगों को अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, अपने पंजे दिखाते हुए घूमते रहना चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल होती है कि जो कंक्रीट सीमेंट से बनी होती है ना, सेल में, इसमें सेल मीन्स जंगल भी होता, सॉरी जेल भी होता है। तो कंक्रीट सेल मतलब कि जो सीमेंट से बनी हुई है जेल, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ही स्ट्रेंथ मीन्स होती है पावर। बिहाइंड बार्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो उसका केज है ना, उसकी सलाखों के लिए। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। स्टॉकिंग मीन्स चलना, एक अकड़ के एक तरह से चलना। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो जो है एक कंक्रीट सेल जेल में बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, जितनी भी उसके अंदर पावर है, वो सलाखों के पीछे दब कर रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बट फिर भी वो क्या करता है, अपने केज में जितनी भी केज की लंबाई है, जितना भी वो बड़ा है, उसमें अकड़ के चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर करता हुआ, यानी कि जो भी उसे देखने आए हुए विजिटर्स, उनको इग्नोर करता है, उनकी परवाह किए बिना ही अपने केज में वो चलता रहता है। क्यों ऐसा इग्नोर करता है वो? क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स से जो है वो नाराज़ है, एंग्री है वो ह्यूमन बींग्स के। क्यों एंग्री है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने उसने क्या किया, अपने इंजॉय के लिए उसे केज में बंद कर दिया है, जिससे क्या आता है, उसके अंदर पावर है, बट वो अपनी विजिटर्स को अपनी पावर्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद है। अगर बाहर होता तो वो अपनी पावर दिखाता ना, बट वो केज के अंदर बंद है तो अपनी पावर दिखा नहीं सकता, इसलिए उसे वो शो ऑफ भी नहीं करता है। चुपचाप क्या करता है, अपने पिंजरे में इधर से उधर घूमता रहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जब क्या होता है, जो गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, मतलब एक तरह से गार्ड करती हैं, वो देखती हैं क्या कि ज़ू के अंदर कोई एनिमल्स अनलॉक तो नहीं है, या कोई पर्सन जो कि विजिटर्स जो आए थे उनमें से कोई विजिटर अंदर तो नहीं रह गया है। तो वो ये सब देखती हुई घूमती फिरती है, उन्हें कहते हैं पेट्रोलिंग कार। तो उसमें ज़ू के अंदर जो घूमती है, तो क्या करता है, जो टाइगर है, वो उन पेट्रोलिंग कार्स की नाइट में लास्ट में उनकी वॉइस ना सुनता है, एंड स्ट्रेस विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो स्टार्स हैं उनको एक टक देखता रहता है अपनी ब्रिलियंट आइज से। ब्रिलियंट आइज क्यों किया गया है? आपने कभी टाइगर की आइज़ देखी है? डिस्कवरी वगैरह पे देखी होगी ना, एकदम अलग ही उसकी आइज़ में चमक होती है, प्राउड होता है उसकी, मतलब जो उसके अंदर स्ट्रेंथ है ना, उसको पूरा वो दिखाई देता है, उसकी आंखों से पता लगता है कि हाँ, ये खतरनाक जानवर है। तो इसमें उसमें कहते हैं कि जो टाइगर है वो क्या करता है, अपनी ब्रिलियंट आइज से जो स्टार्स चमक रहे हैं उनको एक टक देखता रहता है, और इमेजिन करता है, होप करता है कि वो कब आज़ाद होगा। कहाँ से? केज में से, यानी कि जो उसे ज़ू में बंद किया गया लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो सोचता है कि वो कब इस पिंजरे से आज़ाद होगा। तो इस पोएम में पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों की जो एनिमल्स हैं उन्हें हमें केज में बंद करके नहीं रखना चाहिए। क्या कहा है? अब इसमें बताया गया है कि जो टाइगर है जब वो केज में बंद है तो कैसे, उसके अंदर पावर है, सब कुछ है, बट वो उसे शो ऑफ नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर वो जंगल में होता तो क्या करता, कितने उससे अपना हंट करता, अपने जो प्रे होता है या जो शिकार होता है उसको देखता, और उसके छुप के उसका हंट करता, अपना एंटरटेनमेंट करता, अपना एंजॉय करता, एंजॉयफुली अपना प्लेफुली अपने उसको हंट करता और मज़े से रहता जंगल के अंदर। उसका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ चाहता वहाँ घूम सकता था, जैसे मर्जी रहता, खुला घूमता। बट केज में क्या होता है, उनकी जो लाइफ होती है ना, वो एक छोटे से केज के अंदर बंद होके रह जाती है। ना तो वो अपनी पावर को दिखा सकते हैं, ना वो इधर उधर घूम सकते हैं। और क्या होता है, ज़ू में जो एनिमल्स को जो वो प्रोवाइड करते हैं ना, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वहाँ के, जो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, उसे वही फूड खाना पड़ता है। बट अगर वो जंगल में रहे ना, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, अगर वो उसमें रहे तो वो अपनी मर्ज़ी से अपना हंट करेगा, जो उसे चाहिए वो खाएगा। ऐसा ही होता है ना जंगल में, बट केज में वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं,
इस पोएट में पोएट क्या मैसेज देना चाहता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स को अपने एंजॉय के लिए केज में बंद कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको भी पीसफुली आज़ादी के साथ रहने का पूरे राइट्स हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चों, आप थोड़ा सा सोचो, अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए तो 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, आप उस रूम के अंदर 10 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। 10 मिनट बाद ही आप बेचैन हो जाएंगे। आप सोचो, ज़ू के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, पता नहीं कब से वो बंद होते हैं, उन्हें कोई खोलता नहीं है, जो उनको खाने को मिल गया ठीक है, विजिटर्स आते हैं, उन्हें देखते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। या हम घरों में भी जो बर्ड्स वगैरह केज के अंदर रखते हैं, क्योंकि आप बताओ कि ये ठीक है? हर एक को आज़ादी से रहने का राइट है ना? तो हमें जो पिंजरे में एनिमल्स को नहीं बंद करना चाहिए, केज में एनिमल्स को नहीं रखना चाहिए। उनकी भी नेचुरल हैबिटेट है और हमें उन्हें पूरा राइट है अपने नेचुरल हैबिट में फ्री रहने का, पीसफुली रहने का। तो पोएट इस पोएम में हमें यही मैसेज देना चाहते हैं। आई होप बच्चों पोएम आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।